हज़रत शुएब का वाक़या। हज़रत शुएब अल्लाह ताला के जलील अल-क़द्र अंबिया में से हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 16 मकामात पर आपका जिक्र किया है। आप हज़रत इब्राहीम के ख़ानदान में से हैं और हज़रत लूत के नवासे हैं। आपका नसब कुछ यूं है: शुएब बिन नोइब बिन अफ़ा बिन मदीन बिन इब्राहीम बन आज़र बन नाहूर। अब दमिश्क के रहने वाले थे। फिर अल्लाह का हुक्म आने पर हिजाज और शाम के दरमियान मुआन के करीब मदीन चले गए, जो कि कौम लूत की बस्ती के करीब ही आबाद था। हज़रत इब्राहीम के बेटे का नाम मदीन था। उन्हीं के नाम पर कबीला और बस्ती का नाम रखा गया। हज़रत शुएब की बिसत हज़रत लूत के कुछ अरसा बाद हुई। अल्लाह ताला ने आपको फसाहत व बलागत की सलाहियत से सरफराज फरमाया था। जब आप वाज़ो नसीहत करते तो हर कोई आपके फरमान को बआसानी समझ जाता था। इसीलिए आप खतीब इलाम्बिया के लक़ब से मशहूर हुए। मदीन का इलाका बड़ा ज़रख़ेज़ और सरसब्ज़ शादाब था। अरबी ज़बान में ईके घने दरख्तों वाली ज़मीन को कहते हैं। चूँकि इस इलाका में बहुत ज़्यादा घने दरख्त थे, इसलिए उन्हें अस्हाबल ईके भी कहा जाता है, और वो लोग ईके की पूजा करते थे। वहाँ के लोग खुशहाली की वजह से सरकशी में मुब्तला हो गए थे और बुत परस्ती के साथ साथ उनमें और भी बहुत सी बुराइयां आम हो गई। वो खुफिया रास्तों में घात लगाकर बैठ जाते और आने वाले मुसाफिरों से माल छीन कर दहशत फैलाते, चोरी डकैती करते, यानी हर रास्ते में बैठकर लोगों को परेशान करते, इनसे गुंडा टैक्स वसूल करते और दहशतगर्दी करके रास्ते रोकते थे और नाप तोल में कमी करते थे। लेते वक्त बड़े पैमाने से मापते थे और बड़े बाटों से तोलते थे, और देते वक्त छोटे पैमाने से कम वजन के बाट इस्तेमाल करते थे। मदीन के लोग जब जुल्म व सितम में हद से बढ़ने लगे तो अल्लाह ताला ने इस बस्ती और उसके गिरदोनवा के बाशिंदों की तरफ उनमें से एक ऊंचे हसब व नसब वाले एक शख्स हज़रत शुएब को उनकी रहनुमाई के लिए नबी बनाकर भेजा। हज़रत शुएब की कौम दीगर बुराइयों के साथ धोखाधड़ी और नापतोल में कमी की बीमारी में भी मुब्तला थी। नबुवत मिलने के बाद हज़रत शुएब ने अपनी कौम को बड़े मुशफ़िकाना अंदाज में नसीहत करते हुए उन्हें अल्लाह ताला का शरीक ठहराने से मना किया और अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ दावत दी, और साथ साथ उनमें जो बुराइयां मौजूद थीं इनसे बचने की तलकीन की, लेकिन कौम बाज न आए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस किस्म की बुराइयों का इर्तिकाब करने वालों की मज़म्मत की है, और नबी करीम ने भी बुराइयों के नुकसानात से अपनी उम्मत को आगाह किया है। फरमान इलाही है। तर्जमा शुएब ने कहा कि मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई हकीकी माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़े दलील आ चुकी है। बस तुम नाप और तोल पूरा पूरा किया करो और लोगों को उनकी चीज़ें कम मत दिया करो, और ज़मीन में इस्लाह के बाद फसाद मत फैलाओ। अगर तुम लोग सच्चे मोमिन हो तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है, और तुम रास्तों में ईमान वालों को धमकियां देने और अल्लाह की राह में रोकने के लिए मत बैठा करो, और तुम इस अल्लाह की राह में नक्स तलाश करने में लगे रहते हो। और याद करो, जब तुम्हारी तादाद कम थी फिर अल्लाह ने तुम्हारी तादाद ज्यादा कर दी, और देखो फसाद फैलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। अल-अराफ 7 आयत 85-86। हज़रत शुएब ने जब अपनी कौम को उनके बुरे अमाल की निशानदेही करते हुए उनसे बचने और अल्लाह की फरमाबरदार बंदे बनकर जिंदगी गुजारने की नसीहत फरमाई तो कौम आपके खिलाफ हो गई और आपको झुटलाते हुए आपको मजनून और दीवाना कहना शुरू कर दिया, और साथ आपको जला वतन करने की धमकी भी दी। फरमान इलाही है। उन्होंने कहा, ए शुएब, तुम्हारी अक्सर बातें तो हमारी समझ में नहीं आती, और हम तो तुम्हें अपने दरमियान कमजोर पाते हैं। अगर तुम्हारे कबीले का ख्याल ना होता तो हम तुझे संसार कर देते, और हमारी नज़र में तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। हूद 1। हज़रत शुएब की कौम ने अब के पहली मर्तबा मुशफ़िकाना खिताब को समझने की कोशिश नहीं की। वो उल्टा अब पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद करने लगे। अपने उन पर गुस्सा करने की बजाय दोबारा उन्हें एहसन अंदाज में समझाने की कोशिश की, और उन्हें ये बताया कि तुम हमें अपने दीन में आने की दावत दे रहे हो। तुम्हारे दीन में वापस आना नामुमकिन है, क्योंकि इस तरह करने से तो हम नऊज़ बिल्लाह अल्लाह पर झूठी तोहमत लगाएंगे। तुम हमें यह कहते हो कि हमारे खानदान की वजह से हम तुम्हें बर्दाश्त किए हुए हैं, तो क्या मेरा खानदान तुम्हें अल्लाह से ज्यादा प्यारा है? याद रखो, अगर तुम्हारा तर्ज जिंदगी यही रहा तो तुम अजाब इलाही का शिकार हो जाओगे।
जब हजरत शुएब की कौम ने आपको अपने दीन में आने की दावत दी तो आपने उन्हें दो टूक अल्फाज में कह दिया कि मैं ऐसा हरगज नहीं कर सकता कि मैं एक बात कहूँ और इस पर अमल ना करूँ। कौल और अमल में तजाद अल्लाह को हरगज पसंद नहीं। फरमान इलाही, शुएब ने कहा, ये मेरी कौम, जरा गौर करो कि अगर मैं अपने रब की तरफ से वाज़े दलील पर हूँ और उसने मुझे अपने पास से बेहतर रोजी दे रखी है, मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें मना करके खुद इस चीज की तरफ माइल हो जाओ जिससे तुम्हें रोक रहा हूँ। मेरा इरादा तो अपनी ताकत के मुताबिक इस्लाह करने का है। मुझे इसकी तौफीक देने वाला सिर्फ अल्लाह है, इसी पर मेरा भरोसा है और हर मामला में इसी की तरफ रुजू करता हूँ। हूद आयत 88। हजरत शुएब ने मुख्तलिफ अंदाज में अपनी कौम को समझाने की कोशिश की मगर उन्होंने आपकी नसीहत को कोई अहमियत न दी। कौम के सरदारों ने आपको जबरदस्त धमकियां दे और आपसे कहा कि जिस अजाब की हमें धमकी देते हो वो ले आओ। अपने दिल बर्दाश्ता होकर अल्लाह ताला से मदद की दुआ मांगी। जब हजरत शुएब की कौम ने दावत तौहीद कबूल करने से इनकार कर दिया और ईमान वालों को शहर बदर करने की धमकी देते हुए आसमान से कोई अजाब नाजिल करने का मुतालबा किया तो हजरत शुएब ने उनकी तरफ से नाउमीद होकर अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, अब इन कुफ्फार और मुसलमानों के दरमियान हक के साथ फैसला फरमा दे। चुनांचे अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाजिल फरमा दिया। मुसलसल 7 दिनों तक उन पर सख्त गर्मी और शदीद धूप मुसल्लत कर दी। गर्मी की शिद्दत पानी से कम होती ना साए से और तहखानों में दाखिल हो जाने से। चुनांचे वो घरों से मैदान में निकल आए। अचानक उन पर एक बादल आया तो वो सब गर्मी और धूप से बचने के लिए इस साए तले जमा होने लगे ताकि गर्मी से तस्कीन हासिल हो। जब वो सब के सब जमा हो गए तो इसमें से चिंगारियां और शोले पर सुने लगे। जमीन ज़लज़ले से लरजने लगी और आसमान से इंतहाई शदीद आवाज गूंजी जिससे वो तबाह व बर्बाद हो गए जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, और वो अपने घरों में ओंधे पड़े रह गए जिन्होंने शुएब की तकजीब की थी। ऐसे बर्बाद हो गए गोया इनमें कभी आबाद ही नहीं हुए थे। गरज जिन्होंने शुएब को झुटलाया वो खसारे में पड़ गए। अल-आराफ 92-92। इन लोगों के तबाह हो जाने के बाद हजरत शुएब उनकी बस्ती से ये कहते हुए चल दिए कि मैंने पूरी खैर खाई करते हुए अल्लाह के अहकाम मुकम्मल तौर तुम्हें पहुंचाकर अपना फर्ज अदा कर दिया है और जिस जिस तरह मुझसे हो सका मैंने हर तरीके से तुम्हें हिदायत से सरफराज करने की कोशिश की, लेकिन तुम इससे कोई फायदा हासिल न कर सके क्योंकि हिदायत देना अल्लाह के कब्जे में है। इसके बाद तुम पर आने वाला अजाब का मुझे कोई अफसोस नहीं क्योंकि ये तुम ही थे जो हिदायत कबूल करते थे, न रुसवाई और अजाब के दिन का खौफ महसूस करते थे। इसके नतीजे में उन पर अल्लाह का वो अजाब आ गया जिसे रोका जा सकता है, न इसका मुकाबला किया जा सकता है और न कहीं इससे पनाह मिल सकती है।